आवासीय विद्या निकेतन स्कूल प्रशांत नगर बलिया बेगूसराय बिहार। शादी विवाह हेतु स्पेशल फैंसी कपड़ों का दुकान न्यू बिमल फैशन, पटेल चौक, बलिया बाजार, बेगूसराय बिहार। बहुत ज्यादा खुशी है। हम लोग अपने परिवार में बैठने के लिए आज बैठे थे, लेकिन जन स्वराज का जो आवाज जो गांव गांव तक, और जन स्वराज का मतलब ही है जन तक पहुंचना। बिहार को बदलने के लिए जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जन स्वराज को ज्वाइन करके जो दिली खुशी हो रही है, ये सामने में हमको देखने को भी मिल रहा। जिला से चलकर यहाँ तक आए और यहाँ के हमारे साहेबपुर कमाल विधानसभा लेवल के भी तमाम लोग, मैं सबसे पहले तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर वक्त कहीं न कहीं चौथे स्तंभ के तौर पर आप जो जनता की आवाज को बुलंद करते रहे हैं, उस बुलंदी का नतीजा है कि आपके उसी कलम से जो बुलंद आवाज आप करते थे, उसी का एक रास्ता से चल के आज आपके सामने कम्युनिस्ट से लेकर के आम आदमी पार्टी से लेकर और जन स्वराज के सफर तक जो बिहार के बारे में सोचने के लिए खड़ा हुआ, हम लोग उनके साथ अब खड़े हैं। तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं चाहूंगा कि जो प्रेस वार्ता में और बहुत वक्त हो चुका है, अपना पैसेंस रख करके फिर से शुक्रिया अदा करते हुए तमाम पत्रकार बंधु का, तमाम जिला से कमेटी के लोग जो आए हुए हैं उनका भी, और हमारे तमाम आम आवाम यहाँ पहुंची, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हम अभी अपने बात को खत्म करते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रेस वाले बंधु इनको जो भी जन स्वराज से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब हो, हम लोग से पार्टी से रिलेटेड, इस साहेबपुर कमाल विधानसभा के अंदर डेवलपमेंट पे चर्चा, लेकिन एक बात कहेंगे कि हम लोग जन स्वराज में आकर के यहाँ का जो हमारा विधायक है वो काम का न काज का, और जो हमारे सांसद हैं उनको आप उठा करके देख लीजिए, वो एक सुने होंगे काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अनाज का दुश्मन चलेगा कि सुन्ना उंडा हटा करके थोड़ा उसको फटाक फटाक करके लोग आटा वाटा पिसाता है, लेकिन जब काम का न काज का और सांसद हम लोग को मिल गया दुश्मन समाज का। समाज अगर रहेगा तो सब चीज सही रहेगा। इसको लेकर के अभी जो हम लोगों का जन स्वराज का 11 अप्रैल को गांधी मैदान में जो बिहार बदलाव रैली जो 2 बजे दिन से शुरू होना है, हम लोग साहेबपुर कमाल विधानसभा से हजारों हजार की संख्या में पूरा हम लोग गांधी मैदान पहुंचने का पूरा तैयारी कर चुके हैं। आम आवाम जाने के लिए पूरा उतारू है कि हम बिहार इस बार बदल के रहेंगे। पूरे जिला से 25 से 30 हजार का आंकड़ा है, हम लोग जाएंगे। इसलिए बिहार का रैली इस बार है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए, जो परिवारवाद का जो लड़ाई चल रहा है देश के अंदर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, उसको बदलने के लिए, गुंडा तत्व का जो आवाज पूरा बुलंद हो चुका है उसको लेकर के, और व्यवस्था परिवर्तन जो यहाँ से पलायन को रोकने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रखा गया कि बिहार के लोग अब पलायन की तरफ नहीं जाएंगे। उसका पूरा व्यवस्था जन स्वराज अपने पोर्टफोलियो से करेगा सरकार होने के बाद। तो हम चाह रहे हैं कि बहुत सारा चीज है जो व्यवस्था बदलने के लिए, जो लोग खड़े हैं सबको व्यवस्था चाहिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं आपके माध्यम से कि जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप लोग 11 अप्रैल को गांधी मैदान चलने के लिए आमंत्रित हैं। आप सब मिलकर के जमजुट करके चले। जो व्यवस्था आप देख रहे हैं उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सब लोग मिलजुल करके बदलेंगे, तब जाकर के व्यवस्था बदलेगा। इसी बात के साथ आमंत्रित करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। किन्हीं का कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। जय हिंद, जय जन स्वराज, जय बिहार। जिस चीज को लेकर के, चाहे वो बिजली हो, बिजली के पोल पर लाइट हो, तार हो, नंगा तार को खत्म करिए। बलिया अनुमंडल के अस्पताल को अनुमंडल लेवल का अस्पताल बना दीजिए। नगर परिषद क्षेत्र अपना हो चुका है, उसके स्टेटस का अस्पताल दे दीजिए। स्टेशन रोड में क्रॉस करते हैं, रोज आए दिन हत्या होता है, उस पर बैरिकेटिंग दे दीजिए, ये अंडरपास दे दीजिए। बांध पर मिरेलीपुर के अंदर वहां पे हर साल बाढ़ के टाइम में पूरा परेशान रहता है दीरा का लोग, वहां पर आप खुला खुला जो पुल है उसको आप रेलिंग दे दीजिए।
ये जो रोड नाला जो लगातार जो मांग रहे हैं, तमाम जो जनता का मुद्दा है, जिसको लगातार हम लोग सब मिल करके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसी के एक तब्दीली में कि काम करने वाला कोई आदमी आना चाहिए। 15 साल एक चलाया, 15 से 20 साल पलटू राम की तरह कोई चलाया। हम लोग चाहते हैं कि एक बार जात पात ऊंच नीच सब चीज से उठ करके जन स्वराज जिस कॉन्सेप्ट से आई है उसको आप लोग सुनने के लिए जरूर वक्त निकाल करके, कीमती वक्त है, एक दिन का वक्त निकालिए और देखिए, बदलाव में शामिल होइए। जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज, जय बिहार। आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी। आम आदमी पार्टी जब बहुत अच्छे दौर से गुजर रही थी और पार्टी में ऊंच नीच, हम में ऊंच नीच हो सकता है वक्त के एतबार से, आज 30 साल के उम्र के हैं तो कल अभी सेहत के हिसाब से भी कम बेस होता है। आम आदमी पार्टी देश दुनिया के बारे में बड़ा सोच रही है। अपने बारे में सोचते सोचते बिहार को जिस नजरिए से देखना चाहिए था आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी बिहार को उस नजरिए से नहीं देख पाई। हम लोगों को पहले अपने बिहार के गरिमा को बचाना है। जब हम बचेंगे, बिहार बचेगा, बिहार का इज्जत बचेगा, तब जाकर के कोई पार्टी बचेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो कि जन स्वराज हो, आरजेडी हो, जदयू हो। लेकिन बिहार के बारे में, बिहार बदलो। आप एक देखे होंगे फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट, आप तेजस्वी क्या है नाम इसका, चिराग पासवान लगातार बोलता रहा। लेकिन अब देख लीजिए ना, किसी भी जगह का उठा के देखिए तो आज जन स्वराज 2 साल से यात्रा करके मैनिफेस्टो में सीधा सवाल है सबसे पहला कि आप बिहार को, जो बिहारी लोग को बिहारी बिहारी करके जो गाली देते हैं उसको सम्मान देने दिलाने के लिए ये खड़े हुए हैं। इनके साथ जो बिहार के बारे में सोचेगा, हम भी उसके बारे में सोचेंगे। तो हम सोचने की वजह से अच्छा सोच उनका देखे, उनका कॉन्सेप्ट देखे कि बिहार के प्रति उनका सोच रवैया बहुत अच्छा है, इसलिए हम जन स्वराज के साथ आए और आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर दिए हैं। बिहार पे जो नहीं सोचेगा, हम भी उसके बारे में नहीं सोचेंगे। सैफी जी बताइए कि आपने केजरीवाल जी जो राष्ट्रीय परिवर्तन 2013 से हम आम आदमी पार्टी में थे। आप उठा के देख लीजिए, हमसे ज्यादा आप पूरा समझते होंगे इसको कि उसका, अगर किसी को लगेगा, आपको ही लगेगा कि सवाल आपके पास है, आप सवाल रोक के अदा किए हैं कि अगर लग रहा कि चुनावी समर है 2025 के, अगर चुनाव के मैदान के लिए अगर हम जन स्वराज में आए हैं और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिए, आम आदमी पार्टी का सफर 2013 से लेकर के 24 और 25 टिल डेट जो चल रहा है, हम अभी 10 दिन पहले जन स्वराज के साथ हाथ थामे हैं इनका। तो जन स्वराज का किसी भी तरीके का कोई सिंबल नहीं है अभी कि चुनाव में हम जा रहे हैं तो कौन सा सिंबल लेके जाएंगे। अगर चुनाव सिर्फ होता मकसद कि आम आदमी पार्टी चुनाव बिहार में नहीं लड़ रही है, इस वजह से अगर तब्दीली हो गया और हम जन स्वराज में चले आए हैं, तो जन स्वराज का अभी तक कोई पॉलिटिकल जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो सिंबल होना चाहिए अब तक नहीं है हमारे पास। उसके बाद भी हम जन स्वराज के साथ हैं। जन स्वराज बिहार को बदलने के लिए, बिहार के व्यवस्था को बदलने के लिए, बिहार में जो भी प्लान पर है, जितना भी एक जनता के वोट को देने का जो हक अदा करने के लिए एक सिस्टम आया है नया, ये कॉन्सेप्ट में विश्वास किया जा सकता है। तो कहीं 14 साल किए हैं और ये 2 साल से परिवर्तन यात्रा निकला हुआ है और हम 10 दिन और 6 महीना का ड्यूरेशन है चुनाव के दौर में, जब टिकट नहीं है, न सिंबल है, कुछ नहीं अभी, तब अगर हम हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरे तरफ से कि चुनावी समर में सिर्फ चुनाव के मैदान के लिए हम जन स्वराज के साथ नहीं आए हैं, बिहार को बदलने के लिए। बिहार जब बदलेगा तब जाकर के, जब हम साहेबुल कमाल विधानसभा को बदलने के लिए वर्षों से 2005 से लगातार इस विधानसभा के अंदर अगर लगे हुए हैं और पार्टी अगर चुनावी मैदान में जाती है और जब जाएगी अगर उस लायक समझेगी, भावी प्रत्याशी पे सवाल है। जन स्वराज एक कॉन्सेप्ट लाया इस विधानसभा के अंदर, सिर्फ सैफी ऐसा नहीं है कि विधानसभा को बदलने के लिए कुछ न कुछ कर रहा होगा लगातार। कॉन्सेप्ट सर केजरीवाल भी लेके आए थे ना, लेके आए, लेकिन बिहार के बारे में सोच नहीं रहे ना। कॉन्सेप्ट लेके आए लेकिन उनका दिल्ली तक कॉन्सेप्ट रहा, पंजाब तक है, हरियाणा तक है और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, लेकिन बिहार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो बिहार के बारे में जो सोचने के लिए जो भी पार्टी हमारे साथ आई है और अभी सिंबल अपने पास है नहीं, उसके बाद हम लोग बदलने के इस कारवां में शामिल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर, तो अभी हमारे प्रेस के साथी से एक सवाल था कि भावी प्रत्याशी आप लिखे हैं, इसी कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं कि जन स्वराज एक कॉन्सेप्ट लाई कि इस विधानसभा के अंदर या पूरे बिहार के अंदर जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए
एक आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टैंड चाहिए। तो जब हम राजनीतिक पार्टी हो गए हैं तो हर हालत में चुनाव लड़ेगी ही, लेकिन पार्टी आपको जब एक कॉन्सेप्ट दिया और जो आदमी बढ़ करके 2 कदम बढ़ के समाज सेवा करना चाहते हैं, उस दौर में आप अगर जनता के बीच में रहते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो प्रत्याशी है अपना अपना फॉर्म भरिए, जिनको समाज का काम करना है। तो सब लोग भरे हैं, जनता के बीच में बदलाव का समर लेकर के जा रहे हैं। सबको कहा गया ऑथेंटिकली कि आप भावी प्रत्याशी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तो अभी हम लोग लिखे हैं। अभी पार्टी जब बढ़ेगा, पार्टी जब बढ़ने के कगार पे आएगा, पार्टी अपने काम काज को संभाल लेगा, तब जाकर के जब चुनावी समर में पार्टी उस लायक समझेगी। बिहार के चुनावी इतिहास में पहली बार चर्चा हो रही है रोजगार और पलायन को लेकर, जो कि सबसे पहला सवाल है कि बड़े लेवल पर जो आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर लग रहा है कि रोजगार देंगे, बदलाव हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा। इतना दिन से लगातार लोग 70 साल से सब चीज देख रहा है। बिहार का जो परिस्थिति है, बिहार के परिस्थिति को बदलने के लिए जो प्रशांत किशोर जी का जो कॉन्सेप्ट आया है, उस कॉन्सेप्ट पे भरोसा करके हम लोग आज जन स्वराज का हाथ थामे हैं। चुनाव के समर में अभी दूरी है, उसके बाद भी हम लोग जो आज प्रशांत किशोर जी का बाकी लोग का घूमना 1 किलोमीटर घूमते हैं, और हम आप सब जान रहे हैं पूरे व्यवस्था को बदलने में आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। उस व्यवस्था को बदलने के लिए एसी बोगी से निकल करके थोड़ा दूर चलना। प्रशांत किशोर जी 2 साल से लगातार बिहार पे चल रहे हैं, बिहार पे तब्दीली के लिए लोग को आवाज दे रहे हैं, और आवाज आपको बिहार का बदलाव 11 अप्रैल को पटना में दिखेगा। किस तरीके से बदलाव होता है तब आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से बदलाव के लिए हम लोग आए हैं, और बदलाव होगा, और बदलाव होना निश्चित है। गांधी मैदान से इस बार फैसला होगा, यह हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है, और ये बदलाव होके रहेगा।